भगवते वासुदेवाय। ओम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायके नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सिद्धिविनायके नमो नमः।
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस कार्यक्रम का आज 11वां और अंतिम दिवस है। इन 11 दिनों में हमने भगवत गीता से जो सीखा हम उसका अपने जीवन में पालन करें और आज इन्हीं 11 दिवसों में जो कुछ भी भगवान कृष्ण के उपदेश के द्वारा हमने सीखा है उसी की आज पुनरावृत्ति होगी, भगवान के भजन होंगे और इस प्रकार से गीत गीतामृतम के इस अंतिम दिवस का समापन होगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं गंगा स्तुति की। जिन माँ गंगा के तट पर इतनी सारी भीड़ उमड़ती है इस उद्देश्य से कि हम पापों से मुक्त हों, हमें सद्बुद्धि प्राप्त हो, उन्हीं गंगा माँ की हम आज स्तुति करेंगे सर्वप्रथम और इसके पश्चात कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरणी तरंगे शंकर मौली बिहारिणी तव पद कमले शंकर मौली बिहारिणी विमले मम मदिरास्तां तव पद कमले सुरेश्वरी भगवती तारणी तरणी भागीरथी सुखदायिनी माता जग महिमा निगम में ज्ञाता भागीरथी सुखदायिनी माता जग महिमा निगम भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरणी तरंगे नाहे जाने तव महिमानं पाहि कृपामयि माम ज्ञानम् नाहे जाने तव भगवती गंगे
मां गंगा की प्रशंसा करते हुए भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पवनः पवनतामस्मि रामः सहस्रभृताम्रहम् छषाणां मकरश्चास्मि स्रोतस्सामस्मि जाह्नवी। गंगा के लिए, पावन गंगा के लिए भगवान कृष्ण कहते हैं, इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी में जितने भी जलाशय हैं उनमें मैं मां गंगा हूं। यानी गंगा साक्षात कृष्ण, गंगा मीन्स कृष्ण, कृष्ण मीन्स गंगा। जिस तरह से मनुष्य के पापों का नाश करते हैं भगवान कृष्ण, उसी तरह से मां गंगा में भी वही शक्ति है कि वह सांसारिक जीवन जीते हुए मनुष्यों के पापों का नाश कर सकती हैं, उनमें ये क्षमता है। इसीलिए मां गंगा के तट पर इतने सारे श्रद्धालु आकर के प्रतिवर्ष यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे मां गंगा, हमारे सारे कष्टों को दूर कीजिए, हमारे सारे पापों को नष्ट कीजिए, हमारे पापों को नष्ट करते हुए हमें परम धाम दिलवाइए, हमें परम धाम प्राप्त हो, ऐसा हमें आशीर्वाद दीजिए। इसीलिए मां गंगा के तट पर हम सब लोग यहाँ पर प्रतिवर्ष इकट्ठा होते हैं। अब चूंकि आज ये अंतिम दिवस है इस गीत गीतामृतम के कार्यक्रम का, तो गंगा स्तुति के पश्चात हम भगवान कृष्ण की स्तुति करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ
परे मुरारी। चंद के तुम अवतारी, कहीं जन्मे कहीं परे मुरारी। किसी के जाए किसी के कहाए, है अद्भुत हर बात बिहारी। किसी के जाए किसी के कहाए, है अद्भुत बात बिहारी। किसी के जाए किसी के कहाए, है अद्भुत हर बात बिहारी। गोकुल में चमके मथुरा के तारे, गोकुल में चमके मथुरा के तारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे तुम्हारे स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। माधु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अधर पे बंसी हृदय में राधे, अधर पे बंसी हृदय में राधे। बट गए दोनों में आधे आधे, बटी के दोनों में आधे आधे। हे राधा नागर हे भक्त वत्सल, सदैव भक्तों के काम साधे। राधनागर है भक्त वत्सल, सदैव भक्तों के काज साजे। हे राधा नागर हे भक्त वत्सल, सदैव भक्तों के काम साधे। वहीं गए जहाँ गए पुकारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वहीं गए जहाँ गए पुकारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गीता में उपदेश सुनाया, गीता में उपदेश सुनाया, तुमने सोया ये सुध गाया। तुमने सोया विष जगाया। सब इच्छा से रहित कर्म को हर मानव का धर्म बताया। ओ सब इच्छा से रहित कर्म को हर मानव का धर्म बताया। सब इच्छा से रहित कर्म को हर मानव का धर्म बताया। रहेंगे हम सब सभी बोलेंगे, बड़े भाव के साथ बोलेंगे। रहेंगे हम सब प्रिय तुम्हारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
बिहारी लाल की जय। तो पिछले 10 दिनों में हमने जो कुछ भी भगवान कृष्ण के उपदेश से सीखा उसी की आज पुनरावृत्ति कर लेते हैं संक्षेप में, क्योंकि जब कोई हम चैप्टर पढ़ते हैं, कोई अध्याय पढ़ते हैं और 2-4 अध्याय हो जाते हैं तो उसकी पुनरावृत्ति करना आवश्यक होता है, ताकि वो हमारे मस्तिष्क में स्थायी रूप से वो ज्ञान हमारे मन में स्थायी रूप से अपना स्थान बना सके। तो गीता में सबसे पहले हमने ज्ञान, कर्म और भक्ति का अध्ययन किया था। भगवान कृष्ण ने शुरू के अध्यायों में अर्जुन को ज्ञान, कर्म और भक्ति का उपदेश दिया। इस ज्ञान, कर्म और भक्ति को समझने के लिए, बहुत आसानी से समझने के लिए हम एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। ज्ञान, कर्म और भक्ति को समझने के लिए हम ऐसा समझें, जैसे हमारे यहाँ कोई मेहमान आते हैं, हमें उनको खाना खिलाना है, हमें उन्हें भोजन कराना है, अतिथियों को भोजन कराना है। तो उस भोजन कराने की प्रक्रिया के लिए हमें क्या ज्ञान होना चाहिए? हमें खाना बनाना है, खाना बनाने के लिए हमारे पास ज्ञान होना चाहिए। खाना बनाने की कला हमें मालूम होगी, तभी तो हम खाना बना सकेंगे। हमें बहुत अच्छा व्यंजन बना के खिलाना है अतिथियों को, तो खाना बनाने का ज्ञान हमारे अंदर होना चाहिए, तभी तो हम खाना बना सकते हैं। तो ये हो गया ज्ञान। इसके बाद कर्म की बात सोचें। जब हमारे अंदर आलस्य नहीं होगा, यदि हम आलसी हैं, कर्म नहीं कर सकते, कर्म करते समय आलस्य के भाव से ग्रसित होते हैं, तो ये भी एक बाधा होगी। यानी खाना बनाने की प्रक्रिया में हमें खाना बनाने का ज्ञान होना चाहिए और हमारे अंदर आलस्य भी नहीं होना चाहिए, स्फूर्ति होनी चाहिए, ताकि हम खाना बना सकें। और एक चीज की आवश्यकता क्या होती है? हमारे अंदर ऐसा भाव होना चाहिए कि हम अतिथियों का सत्कार कर सकें। मन में ऐसा भाव हो कि हम अतिथियों को भावपूर्वक ढंग से खाना खिलाएंगे। यदि भाव नहीं है तो भी खाना खिलाने में कोई उसका मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो ज्ञान, भक्ति और कर्म ठीक उसी तरह से है। जैसे किसी गृहिणी को यदि अतिथियों को भोजन कराना है तो खाना बनाने का ज्ञान होना चाहिए। खाना बनाने की विधि ज्ञान कहलाती है। ज्ञान होगा, इसके बाद उसके अंदर आलस्य नहीं होना चाहिए, कर्म के प्रति वो जागरूक रहे, उसे मालूम होना चाहिए कि मेरा कर्म क्या है, मुझे खाना बनाना है, मेरे अंदर कोई आलस्य नहीं होना चाहिए। फिर भक्ति भी होनी चाहिए। भक्ति मीन्स ये भाव ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहाँ से ये आ गया और मुझे परेशानी में डाल दिया, मुझे इतना खाना बनाना पड़ेगा। ये भाव की भी आवश्यकता होती है। तो जीवन में जिस तरह से खाना बनाने के लिए खाने बनाने की विधि का ज्ञान और आलस्य न होना ये भी आवश्यक है, और अंदर से ये भाव भी होना चाहिए कि मैं भावपूर्वक ढंग से अतिथि को भोजन कराऊंगी। ये तीनों भाव आवश्यक है। तो जीवन के सभी पहलुओं में कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो ये तीनों चीजें बहुत आवश्यक हैं। ज्ञान भी आवश्यक है, भक्ति भी आवश्यक है और कर्म भी आवश्यक है। तो ये ज्ञान, कर्म, भक्ति का समन्वय जब हमारे जीवन में आता है, भगवान कृष्ण कहते हैं इन तीनों चीजों की आवश्यकता है। ज्ञान मार्ग की भी आवश्यकता है, भक्ति मार्ग की भी आवश्यकता है और कर्म योगी भी हमें बनना आवश्यक है, तभी हम सफलतापूर्वक जीवन यापन कर सकते हैं। भाव बहुत आवश्यक है। जैसे रहीमदास जी ने एक दोहा लिखा है, रहीमन रहीला की भली जो परसै चित लाए, परसत मन मैला करे सो मैदा जल जाए। रहीमदास जी एक दोहे में कहते हैं कि कितना भी अच्छा व्यंजन कोई खिला दे, यदि उसमें भाव नहीं है तो उस व्यंजन से अच्छा तो है कि चने की रोटी ही खा के गुजारा कर लो।
तो इस प्रकार से हमारे जीवन में भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से कहते हैं ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों आवश्यक हैं। इन तीनों का जब सामंजस्य होता है तभी हम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे पाते हैं और अच्छा परफॉर्मेंस देकर अपने जीवन में अच्छा कर्म करते हुए भगवत प्राप्ति करते हैं। तो ये सबसे जो पहला चैप्टर, शुरू के 3 चैप्टर में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही उपदेश दिया कि ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों ही मार्ग आवश्यक हैं। हमें कर्मयोगी भी बनना है, हमें ज्ञानी भी बनना है और हमें भक्त भी बनना है, तभी हमारा जीवन सार्थक है। और ऐसा न होने से पूरा संतुलन बिगड़ जाता है। तो ज्ञान, ये कहना कि ज्ञान योग श्रेष्ठ है या भक्ति योग श्रेष्ठ है या कर्म योगी बनना, निष्काम कर्म बनना श्रेष्ठ है, ये तीनों ही आवश्यक हैं। तीनों ही मार्ग जो है जब एक साथ समन्वय बना करके चलते हैं तभी हम ईश्वर की प्राप्ति, भगवान कृष्ण की प्राप्ति आसानी से कर सकते हैं। इसलिए सभी को ये आवश्यक है कि अपने जीवन में ज्ञान, कर्म और भक्ति को अपनाएं। कोई भी कार्य करें तो उस कार्य का हमें भली भांति ज्ञान होना चाहिए, उस कार्य करने में हमें आलस्य नहीं होना चाहिए और उस कार्य के द्वारा भक्ति भाव भी हमें अपना दिखाना है। तो ज्ञान, कर्म और भक्ति का समन्वय ही गीता का प्रमुख उपदेश है, जो कि शुरू के 3-4 अध्यायों में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेशित किया। अब इसी आशय को देखिए, एक पुण्यात्मा भगवान से पूछती है कि भगवान ये ज्ञान, कर्म, भक्ति क्या है, मुझे समझाइए। मनमोहन राह दिखाओ, मनमोहन राह दिखाओ, मनमोहन राह दिखाओ, राह दिखाओ, मनमोहन राह दिखाओ। राह दिखाओ, मनमोहन राह दिखाओ। मनमोहन राह दिखाओ, मोहन राह दिखाओ, मनमोहन राह दिखाओ। ज्ञान, भक्ति या कर्म करूं मैं, सच्ची राह दिखाओ। भक्तिया कर्म करूंगे, सच्ची राह दिखाओ। मनमोहन राह दिखाओ। मोहन राह दिखाओ। पुण्यात्मा कहती है कि हे मनमोहन, मैं ज्ञान मार्ग का चयन करूं कि भक्ति मार्ग का चयन करूं या निष्काम कर्म का चयन करूं? ज्ञान, भक्ति या कर्म करूं मैं, सच्ची राह दिखाओ। ज्ञान, भक्ति या कर्म करूंगे, सच्ची राह दिखाओ। जन्म जन्म की अज्ञानी में अब तो राह दिखाओ। जन्म की अज्ञानी में अब तो राह दिखाओ। मनमोहन राह दिखाओ, मनमोहन राह दिखाओ। राह दिखाओ, मनमोहन राह दिखाओ। मनमोहन पुण्यात्मा से कहते हैं, इस प्रश्न का उत्तर देते हैं, माते सबके हृदय स्थल में, सबके हृदय स्थल में मैं आश लगाए बैठा हूँ।
भगवान कृष्ण ज्ञान, कर्म और भक्ति को पुण्यात्मा से कैसे कहते हैं, कैसे समझाते हैं कि ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों आवश्यक है। माते में अतिशय भूखा